वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। आदमी का बच्चा कहानी यशपाल। दोपहर तक डॉली कॉन्वेंट अंग्रेजी स्कूल में रहती है। इसके बाद उसका समय प्रायः पाया बिंदी के साथ कटता है। मामा दोपहर में लंच के लिए साहब की प्रतीक्षा करती है। साहब जल्दी में रहते हैं। ठीक 1:07 पर आए, गुस्लखाने में हाथ मुंह धोया, इतने में मेज पर खाना आ जाता है। आधे घंटे में खाना समाप्त कर सिगार सुलगा साहब कार में मिल लौट जाते हैं। Hey लंच there. के समय डॉली खाने के Subscribe कमरे to में my नहीं channel आती, अलग खाती and है। also press this bell संध्या icon. 5:30 साहब मिल से लौटते हैं तो बेफिक्र रहते हैं। उस समय वे डॉली को अवश्य याद करते हैं। 5-7 मिनट उससे बात करते हैं और फिर मामा से बातचीत करते हुए देर तक चाय पर बैठे रहते हैं। मामा दोपहर या तीसरे पहर कहीं बाहर जाती हैं तो ठीक 5 बजे लौटकर साहब के लिए कार मिल में भेज देती हैं। डॉली को बुला साहब के मुआयने के लिए तैयार कर लेती हैं। हाथ मुंह धुलवा कर डॉली की सुनहलापन लिए काली कत्थई अलकों में वे अपने सामने कंघी कराती हैं। स्कूल की वर्दी की काली सफेद फ्रॉक उतारकर दोपहर माँ जो मामूली फ्रॉक पहना दी जाती है उसे बदल नई बढ़िया फ्रॉक उसे पहनाई जाती है। बालों में रिबन बांधा जाता है। सैंडल के पॉलिश तक पर मामा की नजर जाती है। बग्गा साहब मिल में चीफ इंजीनियर हैं। विलायत पास हैं। 1200 रुपया महीना पाते हैं। जीवन से संतुष्ट हैं परंतु अपने उत्तरदायित्व से भी बेपरवाह नहीं। बस एक ही लड़की है डॉली। 5वें वर्ष में है। उसके बाद कोई संतान नहीं हुई। एक ही संतान के प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर सकने से साहब और मामा को पर्याप्त संतोष है। बग्गा साहब की नज़रों में संतान के प्रति उत्तरदायित्व का आदर्श ऊंचा है। वे डॉली को बेटी या बेटा सब कुछ समझकर संतोष किए हैं। यूनिवर्सिटी की शिक्षा तो वह पाएगी ही। इसके बाद शिक्षा क्रम पूरा करने के लिए उसका विलायत जाना भी आवश्यक और निश्चित है। संतान के प्रति शिक्षा के उत्तरदायित्व का यह आदर्श कितनी संतानों के प्रति पूरा किया जा सकता है। साहब कहते हैं, यूं कीड़े मकोड़े की तरह पैदा करके क्या फायदा। मामा मिसेस बग्गा भी हामी भरती हैं, और क्या। डॉली डॉली डॉली। मामा 3 दफे पुकार चुकी थी। चौथी दफे उन्होंने आया को पुकारा। ही उत्तर न पावे खिसियाकर स्वयं बरामदे से निकल आईं। अभी उन्हें स्वयं भी कपड़े बदलने थे। देखा बंगले के पिछवाड़े से, जहां धोबी और माली के क्वार्टर हैं, आया डॉली को पकड़े, ये आ रही है। मामा ने देखा और धकसे रह गईं। वे समझ गईं डॉली अवश्य माली के घर गई होगी। 2-3 दिन पहले मालिन के बच्चा हुआ था। उसे गोद में लेने के लिए डॉली कितनी ही बार जिद कर चुकी थी। डॉली के माली की कोठरी में जाने से माँ भयभीत थी। धोबी के लड़के को पिछले ही सप्ताह खसरा निकला था। लड़की उधर जाती तो उन बेहुदे बच्चों के साथ शहतूत के पेड़ के नीचे धूल में से उठाकर शहतूत खाती। उन्हें भय था उन बच्चों के साथ डॉली की आदतें बिगड़ जाने का। आया इन सब अपराधों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर अनुभव कर भयभीत थी। मेम साहब के सम्मुख उनकी बेटी की उच्छृंखलता से अपनी बेबसी दिखाने के लिए वह डॉली से एक कदम आगे उसकी बाहें थामे यूं लिए आ रही थी जैसे स्वच्छंदता से पत्ती चरने के लिए आतुर बकरी को जबरन कान पकड़ घर की ओर लाया जाता है। मामा के कुछ कह सकने से पहले ही आया ने ऊंचे स्वर में सफाई देना शुरू किया, हम जरा सैंडल पर पॉलिश करें। के तई भीतर गईन। हमसे बोली कि हम गुस्लखाने जाएंगे। इतने में हम बाहर निकलकर देखे तो माली के घर पहुंची हैं। हमको तो कुछ गिनती ही नहीं। हम समझाएं तो उल्टे हमको मारती है। इस पेशेबंदी के बावजूद भी आया को डांट पड़ी। दिस इज वेरी सिली। मामा ने डॉली को अंग्रेजी में फटकारा। अंग्रेजी के सभी शब्दों का अर्थ न समझकर भी डॉली अपना अपराध और उसके प्रति मामा की उद्विग्नता समझ गई। तुरंत साबुन से हाथ मुंह धुलाकर डॉली के कपड़े बदले गए। 4:20 हो चुके थे, इसलिए आया जल्दी जल्दी डॉली को मोजे और सैंडल पहना रही थी और मामा स्वयं उसके सिर में कंघी कर उसकी लटों के पेचों को फीते से बांध रही थी। सन हंसे बेटी की पलकों को सहलाते हुए उन्हें अचानक गर्दन पर कुछ दिखलाई दिया। जूं वज्रपात हो गया। निश्चय ही जूं माली और धोबी के बच्चों की संगत का परिणाम थी। आया पर एक और डांट पड़ी और नोटिस दे दी गई कि यदि फिर डॉली आवारा गंदे बच्चों के साथ खेलती पाई गई तो वह बर्खास्त कर दी जाएगी। बेटी की यह दुर्दशा देख माँ का हृदय पिघल उठा। अंग्रेजी छोड़ वे द्रवित स्वर में अपनी ही बोली में बेटी को दुलार से समझाने लगी, डॉली तो प्यारी बेटी है, बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही लाडली बेटी। हम इसको सुंदर सुंदर कपड़े पहनाते हैं। डॉली, तू तो अंग्रेजों के बच्चों के साथ स्कूल जाती है न, बस में बैठकर। ऐसे गंदे बच्चों के साथ नहीं खेलते न।
मचलकर फर्श पर पांव पटक डॉली ने कहा, मामा, हमको माली का बच्चा ले दो, हम उसे प्यार करेंगे। छी छी, मामा ने समझाया, वह तो कितना गंदा बच्चा है। ऐसे गंदे बच्चों के साथ खेलने से छी छी वाले हो जाते हैं। इनके साथ खेलने से जुए पड़ जाती हैं। वे कितने गंदे हैं, काले काले धत। हमारी डॉली कहीं काली है। आया, डॉली को खेलने के लिए मैनेजर साहब के यहाँ ले जाया करो। वहाँ यह रमन और ज्योति के साथ खेल आया करेगी। इसे शाम को कंपनी बाग ले जाना। डॉली ने माँ के गले में बाहें डाल विश्वास दिलाया कि अब वह कभी गंदे और छोटे लोगों के काले बच्चों के साथ नहीं खेलेगी। उस दिन चाय पीते पीते बग्गा साहब और मिसेस बग्गा में चर्चा होती रही कि बच्चे न जाने क्यों छोटे बच्चों से खेलना पसंद करते हैं। एक बच्चे को ही ठीक से पाल सकना मुश्किल है, जाने कैसे लोग इतने बच्चों को पालते हैं। देखो तो माली को, कमबख्त के 3 बच्चे पहले हैं, एक और हो गया। बग्गा साहब के यहाँ एक कुतिया विचित्र नस्ल की थी। कागजी बादाम का सा रंग, गर्दन और पूंछ पर रेशम के से मुलायम और लंबे बाल, सीना चौड़ा, बाहों की कोहनियां बाहर को निकली हुई, पेट बिल्कुल पीठ से सटा हुआ, मुंह जैसे किसी चोट से पीछे को बैठ गया हो, आंखें गोल गोल जैसे ऊपर से रख दी गई हों। नए आने वालों की दृष्टि उसकी ओर आकर्षित हुए बिना न रहती। यही कुतिया की उपयोगिता और विशेषता थी। 250 रुपया इसी शौक का मूल्य था। कुतिया ने पिल्ले दिए। डॉली के लिए यह महान उत्सव था। वह कुतिया के पिल्लों के पास से हटना न चाहती थी। उन चूहे जैसी मुंदी हुई आंखों वाले पिल्लों को मांगने वालों की कमी न थी, परंतु किसे दे और किसे इनकार करें। यदि इस नस्ल को यूं बांटने लगे तो फिर उसकी कद्र ही क्या रह जाए। कुतिया का मोल 250 रुपया उसके दूध के लिए तो होता नहीं। साहब का कायदा था, कुतिया पिल्ले देती तो उन्हें मेहतर से कह गर्म पानी में गोता दे मरवा देते। इस दफे भी वे यही करना चाहते थे, परंतु डॉली के कारण परेशान थे। आखिर उसके स्कूल गए रहने पर बैरे ने मेहतर से काम करवा डाला। स्कूल लॉर्ड डॉली ने पिल्लों की खोज शुरू की। आया ने कहा, पिल्ले मैनेजर साहब के यहाँ रमन को दिखाने के लिए भेजे हैं, शाम को आ जाएंगे। मामा ने कहा, बेबी, पिल्ले सो रहे हैं, जब उठेंगे तो तुम उनसे खेल लेना। डॉली पिल्लों को खोजती फिरी। आखिर मेहतर से उसे मालूम हो गया कि वे गर्म पानी में डुबोकर मार डाले गए हैं। डॉली रो रो कर बेहाल हो रही थी। आया उसे पुचकारने के लिए गाड़ी में कंपनी बाग ले गई। डॉली बार बार पूछ रही थी, आया, पिल्लों को गर्म पानी में डुबोकर क्यों मार दिया। आया ने समझाया, डैनी, कुतिया इतने बच्चों को दूध कैसे पिलाती। वे भूख से चेउन चेउन कर रहे थे, इसीलिए उन्हें मरवा दिया। 2 दिन तक डॉली के पिल्लों का मातम डैनी और डॉली ने मनाया, फिर और लोगों की तरह वे भी उन्हें भूल गईं। माली ने नए बच्चे के रोने की के आवाज आधी रात में, दोपहर में, सुबह शाम किसी भी समय आने लगती। मिसेस बग्गा को यह बहुत बुरा लगता। झल्ला कर वे कह बैठती, जाने इस बच्चे के गले का छेद कितना बड़ा है। बच्चे की के उन्हें और भी बुरी लगती जब डॉली पूछने लगती, मामा, माली का बच्चा क्यों रो रहा है। बिंदी समीप ही बैठी बोल उठी, रोएगा नहीं तो क्या, माँ के दूध ही नहीं उतरता। मामा और बिंदी को ध्यान नहीं था कि डॉली उनकी बात सुन रही है। डॉली बोल उठी, मामा, माली के बच्चे को मेहतर से गर्म पानी में डुबा दो तो फिर नहीं रोएगा। बिंदी ने हंसकर धोती का आंचल होंठों पर रख लिया। मामा चौंक उठी। डॉली अपनी भोली, सरल आंखों में समर्थन की आशा लिए उनकी ओर देख रही थी। दिस इज वेरी सिली डॉली, कभी आदमी के बच्चे के लिए ऐस कहा जाता है, मामा ने गंभीरता से समझाया। परिस्थिति देख आया डॉली को बाहर घुमाने ले गई। तीसरे दिन संध्या समय डॉली मैनेजर साहब के यहाँ रमन और ज्योति के साथ खेलकर लौट रही थी। बंगले के दरवाजे पर माली अपने नए बच्चे को कोरे कपड़े में लपेटे दोनों हाथों पर लिए बाहर जाता दिखाई दिया। उसके पीछे मालिन रोती चली आ रही थी। आया ने मरे बच्चे की परछाई पड़ने के डर से उसे एक ओर कर लिया। डॉली ने पूछा, यह क्या है। आया, माली क्या ले जा रहा है। माली का छोटा बच्चा मर गया है, धीमे से आया ने उत्तर दिया और डॉली को बांह से थाम बंगले के भीतर ले चली। डॉली ने अपनी भोली, नीली आंखें आया के मुख पर गड़ाकर पूछा, आया, माली के बच्चे को क्या गर्म पानी में डुबो दिया। छे डॉली, ऐसी बातें नहीं कहते। आया ने धमकाया, आदमी के बच्चे को ऐसे थोड़े ही मारते हैं। डॉली का विस्मय शांत न हुआ। दूर जाते माली की ओर देखने के लिए घूमकर उसने फिर पूछा, तो आदमी का बच्चा कैसे मरता है। लड़की का ध्यान उस ओर से हटाने के लिए उसे बंगले के भीतर खींचते हुए आया ने उत्तर दिया, वह मर गया, भूख से मर गया है। चलो, मामा बुला रही हैं। डॉली चुप न हुई, उसने फिर पूछा, आया,
हम भी भूख से मर जाएंगे। चुप रहो डॉली, आया झुंझला उठी, ऐसी बात करोगी तो मामा से कह देंगे। लड़की के चेहरे की सरलता से उसकी माँ का हृदय पिघल उठा। उसकी घुंघराली लटों को हाथ से सहलाते हुए आया कहने लगी, बेरी की आंख में रायनून। हाय मेरी मिस साहब, तुम ऐसे आदमी थोड़े ही हो, भूख से मरते हैं कमीने आदमियों के बच्चे। कहते कहते आया का गला रुंध गया। उसे अपना लल्लू याद आ गया। 2 बरस पहले, तभी तो वह साहब के यहाँ नौकरी कर रही थी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।